जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस समय मौजूद हैं सांबा के मनानू इलाके में, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है फ्लैश फ्लड के कारण, और हालात अभी भी ठीक नहीं है। ये आपको मैं अपडेट करना चाहता हूं। और लगातार जो जिला प्रशासन सांबा के अधिकारी हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूरी हालातों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर वो तस्वीर है, यहां पर कल तबाही का मंजर देखने को मिला था। ये वही इलाका है, मनानू इलाका। यहां पर लगभग 50 जो घर है वो पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं और यहां के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। काफी लोगों को परेशानी का सामना कल करना पड़ा और उसके बाद फौरी तौर पर राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया। हालांकि जो लोग अपने घरों में नहीं जा सकते थे वो घरों के अंदर तो नहीं गए, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि उन लोगों को जो है सेफ जगह पर पहुंचाया जाए। और देर शाम प्रशासन ने यह फैसला किया कि अभी जिस तरह से मौसम का अलर्ट जारी है, 27 अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला रह सकता है, जिसके चलते बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं, लैंडस्लाइड हो सकता है और मड स्लाइड हो सकता है। ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर इस इलाके का मैं जिक्र करूं तो तमाम इलाके के लोग अभी भी मेरे साथ है। देख सकते हैं इनके बेचारों की क्या हालत है, जो कल से अपने घरों के अंदर एंटर तक नहीं किए हैं और कहीं ना कहीं मुश्किल में है। देख सकते हैं क्या कुछ हालात है, किस तरह से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और इस इलाके को कल ही खाली करा लिया गया था प्रशासन की तरफ से, और कई लोगों को यहां से कहीं पंचायत घर में शिफ्ट किया गया, कहीं चिची माता मंदिर में शिफ्ट किया गया और कहीं कम्युनिटी हॉल सांबा में शिफ्ट किया गया। तमाम लोगों का सूरत हाल आप देख सकते हैं, मायूस चेहरे हैं। और कल से मुझे लग रहा है कि इन्होंने खाना भी सही से नहीं खाया होगा, क्योंकि चूल्हा जलेगा कैसे, क्योंकि राशन तक भी इनका सारा खराब हो चुका है। तो डीसी मैम अभी कुछ देर पहले यहां मौके पर पहुंचे थे और एक्सियन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की बात करें तो उनके अधिकारी भी यहां पर पहुंचे थे। एक्सियन साहब खुद पहुंचे थे, पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और यहां पर ये है वो पॉइंट, यहां से ये पानी का तेज बहाव आता है और इस नाले को क्रॉस करके पानी आगे की तरफ बढ़ता है और उससे पहले पानी यहां लोगों के घरों को हिट करता है। देख सकते हैं अभी भी तस्वीर, कल की तस्वीर अभी कोई नहीं भूला है। और आज फिर मैं मौके पर इसलिए आया हूं क्योंकि लोगों का हाल भी जानना है और डीसी मैम भी यहां पर पहुंचे थे। आपको मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद यहां के लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारी कह के गए हैं, क्योंकि लगातार यही है कि जान सबसे पहले बचानी है। ये देख सकते हैं, मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट पहले की ये तस्वीर है। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि डीसी मैम यहाँ पर अभी पहुंची हैं और लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि अभी आप यहाँ पर नहीं रहें तो बेहतर होगा, सेफ जगह पर ही रहें। तो यहाँ पर मेरे साथ फॉर्मर सरपंच सुनील चौधरी हैं, जो कि लगातार इन लोगों के साथ हैं। उनसे भी जानेंगे और लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी में है, कितनी मुश्किल में है। और आशियाना किसी का भी बर्बाद हो तो दुख तो होता है, तकलीफ होती है। घरों के अंदर अगर 12 फुट या 15 फुट की दीवार है तो 8 फुट तो पानी अंदर जो है वो जमा हुआ है। तो सुनील जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हालात इस समय बने हुए हैं, इस हालातों को किस तरह से आप आंकलन कर पा रहे हैं? लोगों की प्रॉब्लम, मुश्किल काफी ज्यादा है। प्रशासनिक अधिकारी ऑन टोज लगातार आपसे संपर्क किए हुए हैं, लोगों के साथ लगातार बात कर रहे हैं, रिहैब किया जा रहा है, रिलीफ भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन घर घर होता है, बर्बाद हो गए हैं सर घर। क्या कहेंगे, किस तरह से आगे इस पे काम किया जाएगा ताकि पानी को कहीं और डाइवर्ट करके रखा जाए और पानी इस तरफ ना आए? ऋषि जी, जिस तरह से कल रात को बारिश हुई, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी बादल फटने से कम का मंजर नहीं था। और जिस तरह से बाढ़ रात को यहाँ आई और यहाँ के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और उनके पानी 4-4, 5-5 फीट उनके यहाँ पानी पहुँच गया। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को रात को निकाला गया। हालांकि जब इस बाढ़ को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई और यहाँ के स्थानीय विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी से बात की, तो फौरन उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया कल और फिर उसी वक्त उन्होंने भी दिशा निर्देश दिए। इसी बीच डीसी मैम भी यहाँ कल मौके पे आए, एसीआर साहब आए, तहसीलदार साहब, इसके साथ साथ फ्लड इरिगेशन एक्शन साहब। तो इन सारी टीम ने कल जो है वो यहाँ पे बचाव कार्य जो है वो शुरू किया। परंतु यहाँ तक सवाल इस जगह का है, यहाँ के घरों का है, तो अभी भी ये खतरा बना हुआ है, क्योंकि इनके घर टोटली जो हैं वो पानी से जो है वो कमज़ोर भी हुए हैं और पानी की वजह से ये अभी भी पानी इनके घरों में है, वैसा दलदल है। हालांकि कल इनको
यहाँ पे राशन भी मुहैया करवाया गया, लेकिन इनके घरों की स्थिति ऐसी है कि वो राशन बनाने की कंडीशन में नहीं है। यहाँ से कल शाम को इवैक्यूएट करके कुछ लोगों को चीची माता में भेजा गया, इधर उधर जहाँ भी पंचायत घर कम्युनिटी हॉल, और कुछ लोग जो यहाँ पे ये अपने कोई कजन कोई भाई उसके हाँ इसके घर भी, मतलब कहने का कि इन घरों में रात को किसी को भी रहने नहीं दिया, सुरक्षा, ताकि उनको सुरक्षा मिल सके और किसी तरह का कोई घटना ना हो। आज भी अभी थोड़ी देर पहले डीसी मैम यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूरा जायजा लिया और उन्होंने जो फ्लड डिपार्टमेंट है उसको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इसको थोड़ा सा इसका लेवल डाउन किया जाए, ताकि जो पानी का बहाव है वो घरों में ना जाकर सीधा चला जाए। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम ऋषि जी ये है कि इस पानी को लेकर जो इसका निकास है बसंतर नदी तक, वो वहाँ पे दिक्कत आ रही है। और मैडम ने यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट एसीआर साहब भी आए हुए थे, उनको कहा कि अगर आगे कहीं एनक्रोचमेंट का मसला है तो उसको भी खाली करवाया जाए और इस नाले को थ्रू आउट बसंतर तक मिलाया जाए, ताकि ये जो पानी जो है सीधा अगर बसंतर में इसका बहाव होगा तो दाएं बाएं ये घरों में नहीं जाएगा। बिल्कुल, यानी कोशिश यही है कि लोगों की परेशानी का हल किया जाए और लोगों को परेशानी और ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रशासन भी लगातार कार्य कर रहा है। हालांकि कई बार गुस्सा होता है लोगों के अंदर कि भाई हमारा मसला हल नहीं हो पा रहा, प्रशासन के अधिकारी नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल से जायजा लिया जा रहा है। कोशिश ये है कि इनको मदद किसी तरह से पहुंचाई जाए। देखो, प्रशासन की ओर से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है, स्थानीय विधायक जी भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी पूरा श्योर किया, सलाथिया साहब ने। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जो नेचुरल कैलेमिटी होती है, जो प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक जो है उसके आगे कोई वश नहीं चलता, परंतु उसके बावजूद भी काफी इन लोगों को जो मदद जो है जितना भी हो सकता है वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी जा रही है। परंतु मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर इस नाले का प्रॉपर चैनलाइजेशन बसंतर तक हो जाए और इसकी प्रॉपर निकासी हो जाए तो इन लोगों का मसला जो है 70% अपने आप जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल जाजू की ना थोड़ा मेरा नाम तीर्थ राम जी। ਤੁਸੀਂ मैं कल भी दिखा, तुसें मैं आख्या कि चल मेरे घर चल, मैं उसने नहीं जा पाया, मैं कोशिश बड़ी की थोड़े कन्नै जाने दी, लेकिन मैं थोड़ी हालत दिखा कि तुस कियां अंदर बाहर जा रहे हो और राती भी इत्थे नहीं रहे, रुट्टी भी नहीं खादी थी, नहीं रुट्टी खादी थी तुसें? ना नहीं खाधी, नहीं खादी, कल्ला भी नहीं खादी थी, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਧੀ इसने तक नहीं खादी थी सवेरे वाली है ना। ते हूं तुस उत्थे सेंटर च गै रहो दे ਆਹ ते हूं घरा दा किन्ना किन्ना पानी डाउन होया? ਘਰ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਜੇ। अच्छा, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚੱਕੜ ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਹੈ, सारा सामान खराब हुई था? ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਸਮਾਨ, ਫ੍ਰਿਜ ਕੂਲਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ सारा खराब हुई था, बर्बाद हुई है। ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਲੱਭੇ ਗਣੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ते आप एक मैं घर वाले कुछ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਥੋੜੀ ਮਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਾਉਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ। अच्छा, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਆਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਜੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਲੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ क्या क्या आगे भैया? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲਾ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਿਕਾਸ ਸਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ सॉल्व हो जाए। बिल्कुल, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि एक डर है इनके अंदर। डर ये है कि घर हर साल ऐसे ही जो वो पानी की चपेट में आते हैं। डर ये है कि कहीं सोए होंगे रात को, बारिश तेज आ जाए, पानी का तेज बहाव आ जाए तो ये इनकी जान को खतरा हो सकता है। ये तो चलिए, ये तो भगवान की तरफ से ऐसा हुआ कि 2-2:30 बजे बारिश शुरू हुई, 4 से 5 बजे के बीच में ऐसे हालात बन गए, उस समय लोग कुछ जागे भी होते हैं। तो चलिए अपने आप को बचाने की कोशिश की है। ये लगभग 50 ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से पानी की चपेट में है। मैं दिखाना चाहता हूं आपको ये पूरा इलाका, देखने की पूरा मिट्टी मिट्टी पानी पानी ये इलाका हो चुका है। और इन बुजुर्गों की हालात आप देखें जो कल से घरों के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं। जब जाते हैं कोई चीज ढूंढने के लिए, सामान ढूंढने के लिए, तो वो सामान मिलता नहीं है। देख सकते हैं इनके चेहरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, इनके चेहरों को देखकर। ये भाई साहब देखिए पीछे यहां पर खड़े हैं, इनकी तस्वीर देखें। हर कोई कोशिश कर रहा है कि साजो सामान बचाया जाए। जमा पूंजी है, लेकिन जमा पूंजी पूरी तरह से बर्बाद हुई है और प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इनको किसी तरह से फौरी तौर पर मदद दी जाए। ये देखिए इनकी भी हालात आप देखते हैं कि कितना कितना पानी इन्होंने क्रॉस किया। चाची थोड़ा भी ये अलग रहा, यही सारा है, सामान बचा कोई या खराब? नहीं, सामान सारा खराब है, खराब हुई है। हाँ जी, कुछ नहीं बचा ना जी।
देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा है। अब आपको मैं ये नाले की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये वो नाला है जो ऊपर की तरफ से आ रहा है। मैं सड़क के ऊपर से जाकर तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इस नाले का जायजा प्रशासनिक अधिकारी खुद ले रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा कि डीसी मैम भी यहाँ पर पहुंचे थे, या फिर एक्सीएन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की बात करें, वो भी अपने तमाम ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। अब ये बताया जा रहा है, ये जो नाला है इसकी हाइट आप देखिए कितनी है, हाइट भी कम है। और जब मिट्टी मलबा ऊपर से पानी तेज बहाव में आता है तो ये सारा का सारा ऊपर से बहाकर मटेरियल नीचे आ जाता है। अब इसे डाउन किया जाए थोड़ा। जब ये डाउन हो जाएगा, डाउन होने के बाद फिर क्या होगा कि इसकी निकासी जो है वो इस तरफ जाएगी। ये देखिए टुवर्ड्स ये नाला बसंतर की तरफ जा रहा है, लेकिन बसंतर में इसकी प्रॉपर जो निकासी है वो पानी की नहीं हो पा रही। और जब पानी अपनी जगह ढूंढेगा तो पानी की चपेट में जो जो इलाके आएंगे वहां पर नुकसान होगा। अब इस तरफ की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरह से लोग जो वो काफी परेशान हैं, काफी दिक्कत से इस समय जूझ रहे हैं। लेकिन हालात अभी भी वैसे हैं जैसे कल थे, लेकिन फिलहाल जान बचानी है लोगों की, जिसके चलते लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया था। और लगातार लोग अभी भी सेफ जगह पर हैं, लेकिन कुछ हैं जिनको घरों का फिक्र भी है। और ये कुछ लोग आज वापस आए सुबह, और कुछ देर के बाद ये फिर से सेफ जगह पर चले जाएंगे। जो भी रहने की या इनकी जगह प्रशासन ने निर्धारित की है। और उससे पहले ये नाले की तस्वीर है, और आखिर में यहां से आपको बताने की कोशिश करूंगा आज भी वो हालात हैं जो कल हमने देखे थे। कहीं ना कहीं ऑन टोज प्रशासन और यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर, ये सारा का सारा जो कल पानी आपको दिख रहा था, अब ये पानी मलबे में, दलदल में तब्दील हो चुका है। तो हालात काफी मुश्किल हैं इस इलाके के। जूम करके यहाँ से तस्वीर दिखाएं मेरे सहयोगी। ये देखिए किस तरह से ये पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से घरों के अंदर पानी है, और हालात काफी दयनीय है। जिन हालातों को सुधारने की कोशिश प्रशासन की तरफ से, विधायक, यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से की जा रही है। और लगातार जो कंसर्न विभाग हैं, वो चाहे एक्सीएन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, या इसी के साथ साथ एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, जो तमाम मौके पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को राहत पहुंचाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। एक आखिर तस्वीर आपको यहाँ से दिखाऊंगा, और ये वो चेहरे हैं मायूस जो लगातार कल से, कईयों ने तो खाना भी तक नहीं खाया, कईयों ने खाया, कईयों को नसीब हुआ खाना। लेकिन मैं इनकी तस्वीर को देखकर यही कहूँगा कि इनकी तरफ ज़रूर कोई ना कोई संज्ञान हमें लेना चाहिए, और हम सबको मिलकर आगे आकर इनकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाना होगा। ये देख सकते हैं क्या कुछ हालात हैं यहाँ पर। आज भी कुछ नहीं बदला है तो ये कि आज बारिश थोड़ी सी कम है, लेकिन पानी हालात वैसे ही हैं जो कल थे। जूम करके इस इलाके की तस्वीर को आप देखें तो उम्मीद करूंगा कि इनको राहत जो है ज़रूर मिले, और ये हालात मनानू इलाके के जल्द बदलें, ये मैं आशा करता हूं। और मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगा। यहाँ के अधिकारी, जिसमें अगर डीसी सांबा आशीष सूदन जी की बात करें, यहाँ तमाम अधिकारी, एसीआर साहब भी लगातार आज से डटे हुए हैं, तहसीलदार सांबा भी लगातार आज से डटे हुए हैं। और उसके साथ साथ आपके कंसर्न विभाग, जिनके अधीन ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आते हैं, जो इसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, तमाम इलाके हैं। लेकिन आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। अलर्ट अभी भी जारी है, 27 तक का, ये अगस्त तक का ये अलर्ट है। बारिशों का अभी भी खतरा है। बारिश फिर से शुरू हो चुकी है, और आप लोग सावधान सतर्क रहें, नदी नालों से दूर रहें, और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो घटनाएं बताई जा रही हैं आपदा की, वो हो सकती हैं, इसलिए किसी तरह का रिस्क ना लें। वाटर चैनल, वाटर स्ट्रीम्स को क्रॉस ना करें। कोई भी किसी तरह का रिस्क ऐसा ना लें जो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको फ्लैश फ्लड अफेक्टेड एरियाज की अगर बात करें, मनानू इलाके में फिर से पहुंचे हैं। स्थिति का जायजा किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी ले रहे हैं, तमाम चीजें आपके तक पहुंचा रहे हैं, लोगों के हाल आपको बताए हैं। उम्मीद करूंगा ये लोग जल्द अपने घरों पर सेफ सुरक्षित आ जाएं, और उससे पहले इस नाले का हल किया जाए। नाले को डाउन करके नाले का निकास बसंतर दरिया में किया जाए, जिसको लेकर कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी हैं, और उम्मीद है कि इस पे जल्द काम किया जाएगा और लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।